जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज भी रोजाना की तरह जो अहम खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से उन पे गुफ्तगू होगी। वो क्या खबरें हैं, इससे पहले कि मैं उनका जिक्र करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट और आपकी इस प्रोग्राम में शिरकत जो है वो हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तो आज के जो मौज़ूआत हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो हिज़्ब इख्तिलाफ का एक बहुत बड़ा अलायंस जिसे कहा जा रहा है वो बन रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब अचकजई साहब भी हैं। जमात इस्लामी को भी शामिल किया जा रहा है। JUI से भी बातचीत हो रही है, अगरचे कि JUI ने अभी तक कोई वाजे अपनी पॉलिसी नहीं दी। लेकिन दावा तो यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो एक बहुत बड़े अलायंस बना के एजिटेशन करके इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे। क्या वाकई वो उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर बमुकाबला चीफ मिनिस्टर एक तमाशा लगा हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के गंडापुर साहब, वो आज भी उन्होंने कहा कि वो अगर ज्यादा गवर्नर ने बातें की तो वो उनकी बिजली बंद कर देंगे या उनको 2 कमरों में महदूद कर देंगे। उससे पहले गवर्नर कह चुके हैं कि मैं अगर आपने कुछ ऐसा कब्जे की कोशिश की तो सड़कों पे घसीटेंगे। ये देखिए वही पुरानी हमारे यहाँ जो एक रविश रही है अजीबो गरीब सियासत की, वो अब KP में सारी वहां पे तवज्जो हुई हुई है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। क्या और फिर इसके अलावा बड़े अहम तबादले हुए हैं पाकिस्तान आर्मी में। खसूसन दो अहम अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर पिशावर। कोर कमांडर मंगला जो है, आपको याद हो नाजरीन, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अपने इख्तलाफात या जो भी उन पे इल्जामात हैं, कई थेरीज मौजूद हैं। जबकि कोर कमांडर पिशावर जो हैं वो उनकी तैनाती पे बहुत सारे सवालात आए हैं, उठाए गए हैं। और ये कहा गया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये PTI की जो गवर्नमेंट है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में उसको फिक्स करने के लिए कोट अन कोट ये तैनाती है। अगरचे कि हम तो ये कहते हैं कि कोर कमांडर का इसमें क्या काम है सूबाई हुकूमत की, लेकिन जमीनी हकायक आपको पता ही है नाजरीन क्या है पाकिस्तान में। तो क्या KP में बड़ा सवाल ये जो स्पेकुलेशन की जा रही है कि गवर्नर राज की कोशिशें हो रही है या क्या हो रहा है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो जी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त और बेहतरीन जो सहाफी सजाद अनवर साहब। और इनसे जानते हैं कि ऑपोजिशन की जो अलायंस है ये ज्यादा शोर शराबा है या इसमें कुछ जान भी होगी, सजाद साहब। देखें, ये एक एफर्ट, अच्छी एफर्ट है। मैं समझता हूँ पीटीआई की आफ्टर लॉन्ग टाइम कि उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के साथ बात करना शुरू की है। और उनको अब अचकजई साहब डाइजेस्ट हो गए, जो कि अचकजई साहब जब मियां नवाज शरीफ के साथ थे और वो पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ थे, तो ये बहुत सारी मीम्स बनाते थे और बहुत सारे अलकाबात देते थे इमरान खान साहब उनके बारे में। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनको डीजल कहते थे, उनके साथ भी मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। और जमात इस्लामी के साथ इन्होंने पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादती की। पहले उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा, पार्लिमानी पार्टी के तौर पे, और फिर उनको बताए बगैर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ चले गए और दूसरे ऑप्शंस पे चले गए। तो जमात इस्लामी को भी इनके साथ कुछ गिले शिकवे थे। अब इनका वफद गया था जमात इस्लामी का, सॉरी, मंसूरा में जमात इस्लामी के लीडरान से मिलने के लिए। तो जो अंदर की खबर थी वो यही थी कि जमात इस्लामी ने इनको डिस्प्लेयर दिया था कि आप लोगों का जो गैर सियासी रवैया है उस वो किसी भी अलायंस के लिए वो कोई मददगार साबित नहीं होगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट पीटीआई की तरफ से की जा रही है। रऊफ हसन हो गया, और वो जो आपके एक्स स्पीकर हैं वो, और ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है असेंबली में, ये सारे लोग मिलके एक एफर्ट कर रहे हैं कि सरकार सियासी जमातों के साथ मिलके कुछ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक जो भी अलायंस होगा ये फोटो सेशन ही होगा।
इसका कोई इम्पैक्ट, सियासी इम्पैक्ट मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह कि इनको पंजाब में जलसे करने की इजाजत नहीं मिलने वाली। मैं समझता हूँ कभी वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे, कभी वो हुकूमतों को दरखास्तें देंगे, उनको किसी न किसी हम्म। तरीके से टाला जाएगा। इस्लामाबाद में भी उनका जलसा नहीं होने दिया गया। और जो इरादे हैं आज साहब एस्टेब्लिशमेंट के वो लेकिन अच्छे नहीं हैं। इन लेकिन सजाद साहब, आपने पंजाब की बात की, वहां तो पंजाब में देखिए ना, ओवरऑल अदलिया का मूड जो है वो अब बड़ा वाजे दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स देने का ऐलान किया था कल, उस पे हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और तो कब तक ये पाबंदियां या एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो चलेगा, क्योंकि अदालतें तो अब खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं। आपको लगता नहीं है? देखें, अदलिया को भी ये समझ आ रही है कि ये जो लड़ाई है ये बेसिकली कोई मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की नहीं है, ना ही ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई की है। उनको समझ आ रही है, जैसे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे उसके बाद चीजें, जैसे आर्मी चीफ ने एक डिजिटल टेररिज्म की बात की, जिस तरीके से मैसेजिंग हो रही है पीटीआई की तरफ से, तो ये अदलिया को भी समझ आ रही है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही आप देख लें कि वहाँ के 6 जजेस ने खत लिख दिया मदाखलत का, कैमरे मिल गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे काजी फायज ईसा की इस बात से मैं एग्री किए बगैर रह ही नहीं सकता कि जो जज सुपीरियर जुडिशरी का हो और उसको कोई अहलकार आके मदाखलत कर रहा हो, तो सबसे पहले तो उसको, उस बंदे को जो उसको साथ पहुंच रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है या मदाखलत, उसको वो फौरन उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा के तो ओपन कोर्ट में उसकी हियरिंग करनी चाहिए ना। आप खुफिया कॉल्स सुनते हैं, खुफिया कॉल्स को रिस्पॉन्स करते हैं, फिर कहते हैं हमें खुफिया कॉल्स आ रही हैं, और फिर ये मामला है। ये कोई मदाखलत, रजा साहब, कोई नई नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 30 सालों से हमने ये मदाखलत देखी, और बाद में जजेस ने जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे में और बाकी चीजों में भी कहा है। लेकिन ये जज, एक प्रॉब्लम है इन लोगों की कि अपनी नौकरी बचाने के लिए बाज औकात ये वो सच नहीं बोलते जिस सच की जरूरत होती है। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की अशद ख्वाहिश है कि वो परेड ग्राउंड पे एक जलसा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको इजाजत तो नहीं दे सका ना इस सारे अरसे में। और इससे इसके अलावा पंजाब में भी आप देख लीजिएगा, जुडिशरी जो है वो नून लीग को तो फिक्स कर सकती है, क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ तो इनके दांत पहले से तेज है हमारी अदलिया के ना। सियासतदानों को तो कटहरे में 1 मिनट में खड़ा कर देते हैं। सही है। लेकिन उनको जब ये पता हो कि इस मामले में कोर कमांडर या आर्मी चीफ या हमारी एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो वहां ये दाएं बाएं शाएं करके ना निकल जाते हैं पतली गली से। ये हमारे जज जो हैं, ये इन्होंने हमेशा ही ऐसा रवैया अपनाया। अभी तक तो अच्छा। मुझे तो कोई इनकलाबी जज नजर नहीं आया अच्छा, चलिए वो कहीं पे। हालात और वाकयात बताएंगे। इजाज अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इजाज साहब, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे, इब्तदाइये में मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान आर्मी में बड़ी हाई लेवल जो है दो कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, मंगला और पिशावर। अब आपको पता है कि मंगला वाले ने तो इस्तीफा दे दिया था, और जो पिशावर वाले हैं, अब उसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि ये पीटीआई को ठीक करने के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। कोर कमांडर वहां पे क्या कर देंगे? क्या मामूल की पोस्टिंग्स हैं ये, रूटीन की हैं, या कोई खास इनकी अहमियत है जो हमारे लोग सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन करते हैं? यार रजा साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया में कहीं ये फौजियों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो कहीं ऐसे डिस्कस होती हैं? ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है क्योंकि हमारे यहाँ हालात मखसूस हैं। सेंटकॉम चीफ आता है, चला जाता है, कोई उसको डिस्कस नहीं करता। जब सेंटकॉम चीफ को यूएस सेनेट बुलाती है तो खबर आती है कि यूएस सेनेट उनको तलब कर लिया है। उसके अलावा शायद कहीं ऐसा नहीं आता। ये आपको पता है कि कोर कमांडर मंगला की तो स्पेस खाली थी।
अच्छा, अब यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल्स के भी ओहदे खाली थे, जिसकी वजह से ये 3 लोगों को तरक्की मिली, जिनमें डीजीआई एसपीआर भी हैं। वो फिलहाल जब तक नई पोस्ट जगह क्रिएट नहीं होती, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, वो एक स्पेस क्रिएट होगी जहां वो जाएंगे। अच्छा, जहां तक कोर कमांडर पेशावर की बात है, तो ये भी कोई रूटीन की बात है। ये हमारे यहाँ कहानियां तो आप कुछ भी गढ़ लें, कहानी का तो कोई इशू नहीं है। कोर कमांडर पेशावर जो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हसन हयात, एक तो उन्होंने अपना अरसा तैनाती वहां मुकम्मल कर लिया। दूसरा ये कि वो रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। ये चंद दिन में रिटायर हो जाएंगे, यूं समझिए अगले 2-3 हफ्तों में। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पर किसी को लगाना है, तो फौज में नॉर्मली यही होता है कि कुछ अरसा पहले जो है वो ये अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि जिसने संभालना चार्ज वो वहां चार्ज संभालने से पहले वहां जाकर कुछ चीजों के साथ फेमिलियर हो जाए, कुछ इश्यूज को समझ ले, कुछ ग्रिप कर ले मामलात पर। तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स है, जो ड्यू भी थी और जो होनी थी, इन ड्यू कोर्स होनी थी। अब बाकी वो एक जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सजाद, उस पर मैं थोड़ी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जस्टिस एम आर कियानी हुआ करते थे। उनके कोर्ट में एक ब्रिगेडियर साहब आए, वर्दी में आ गए, और मार्शल लॉ लगा हुआ था, छड़ी उनके हाथ में थी। तो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप जरा खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक है। फिर उनके बेटे को लाहौर में जब स्टूडेंट्स ने शुरू किया जो है वो एहतजाज अयूब हुकूमत के खिलाफ, वो जो 4 आने कीमत बढ़ने पर हुआ था चीनी में, तो उनका बेटा भी गिरफ्तार हो गया। रात के 2 बजे एसपी लाहौर ने उनको फोन किया कि जी वो आपका बेटा है। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ है, हम चाहते हैं वो घर चला जाए, वो इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बाकी लड़के छोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं, बाकियों को नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को भी वहीं रखें। उसकी वजह से फिर बाकी लोगों को छोड़ना पड़ा। जज के अंदर यह हिम्मत होनी चाहिए कि वो प्रेशर बर्दाश्त करे। आसमा जहांगीर साहबा जब अदालत आई और उन्होंने बताया कि कोई मेरे वालिद का केस लेने पर तैयार नहीं है, तो जज ने उस 19 साल की आसमा जहांगीर को मुकदमा लड़ने की इजाजत दे दी थी। प्रेशर उसके ऊपर भी था। यानी पूरे लाहौर में, लाहौर शहर में, जहां उस वक्त हाईकोर्ट के वकला बहुत वाइब्रेंट थे, वहां लोगों को मुकदमा लड़ने की इजाजत नहीं थी मलिक गुलाम जिलानी की। लेकिन जज ने आसमा जहांगीर को इजाजत दी कि आप लड़ें। तो ये हमारे यहाँ हम कहानियां गढ़ते हैं और हम प्रेशराइज होने की बातें करते हैं। जब आप इमरान खान को देना चाहते हैं जमानत, जब आप उसमें ये जो सिंबल वाला केस है, उसमें जब आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को ताइन अदालत का नोटिस तो करने की हिम्मत रख लेते हैं, लेकिन फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते आप। जब चाहते हैं आप शीरी मदारी के लिए और इमरान रियाज के लिए आप रात को अदालत खोल लेते हैं, उस वक्त तो आप हिम्मत कर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक आप कहते हैं कि जनाब मुझ पर प्रेशर आएगा और मुझे इस प्रेशर में ये फैसला देना पड़ा। ये जरा ना समझने वाली बात है। जी इजाज साहब, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें, आपने कहा कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पूरे मुल्क का तहस नहस कर दिया जाए। चाहे वो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन हो, चाहे वो जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हो, उनकी एक्सटेंशन हो, और फिर आसिम मुनीर साहब की तैनाती हो। अब ये भी तो आप भी ज्यादती करते हैं ना, अमेरिका से मुकाबले ऐसा नहीं, आप इंडिया यकीन से। करें, अगर अगर आप और मैं सुधर जाएं, यानी हमारी कम्युनिटी सुधर जाए, अगर हम इसको डिस्कस करना बंद कर दें, तो सियासतदान भी बंद कर देंगे। हम हौसला अफजाई करते हैं। मैं तो चूंकि मैं तो वो क्या कहते हैं, उन पानियों में हूं ना, सजाद भी उन पानियों में, आप भी हैं। हमें पता है कि कैसे कैसे फिर जर्नलिस्ट जो है वो खबर की तलाश में कैसी कैसी कहानियां गढ़ने की कोशिश करता है। हम अगर बात आ जाए ना, तो ये डिस्कशन होगी। मेरे नजदीक ये कोई डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। भाई चलिए। आर्मी चीफ ने लगना है, लग जाएंगे, जो सीनियर मोस्ट है, जो कॉम्पिटेंट है। अच्छा, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ हो, या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो, आपको वो ऑफिसर्स में देखना चाहिए कि मोस्ट कॉम्पिटेंट कौन है, जो आपके रेलिवेंट चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो दरपेश हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उनको उनको कौन ज्यादा बेहतर डील कर सकता है, आप उसको लगा दें। एक चलिए। जगह हमने कर दिया कि सीनियर मोस्ट आएगा, और सीनियर मोस्ट को फिर हमें चूंकि अब हमें उसकी जरूरत है, तो हम उसको जो है ना तौसीह देने के चक्कर में हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, खैबर टीवी से मुंसलिक हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और दोस्त हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब, आप म्यूटेड हैं, तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो पूरे मुल्क में इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई हैं, आपके सूबे के मुंतखब वजीर आला और गवर्नर के दरमियान जो ठन गई हुई है, रोजाना एक बयान आता है और
जिसे कहते हैं असल जो इश्यूज हैं केपी के अवाम या पाकिस्तान के अवाम के, उनसे पूरी तवज्जो हटी हुई है। और इनकी आपस में जो लड़ाई है वो खबरों की जीनत, टीवी चैनल्स और टॉक शोज के ऊपर उसी का जिक्र हो रहा है। ये हो क्या रहा है मामला? इतनी तेजी क्यों आई हुई है इन जुमलों, सख्त जुमलों के तबादले में? क्या क्या प्रॉब्लम है जो है दरपेश है दोनों साइड्स को? जी हसन साहब। बहुत शुक्रिया रोमी साहब, और बाकी दोस्तों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम जो है इस वक्त, रोमी साहब आपको तो पता है कि सूबा जो है खासकर पख्तूनख्वा हर लिहाज से इस वक्त मसाइल का जो है शिकार है। और आपको अभी रिसेंटली जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें शायद आपने वो खबर पढ़ी होगी या पहुंची होगी आप तक कि खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त टीटीपी और ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है वो लोगों से अरबों की तादाद में जो है ना लाहौर वगैरह भी शामिल होंगे। मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे आपको टीटीपी या जो टेररिस्ट नेटवर्क है के वो जो जड़ें हैं वो मजबूत आपको नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में मैं एक शादी की तकरीब में गया था जिसमें पख्तूनख्वा के हुए और देर वो भी थे। तो मेरी बात होगी एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से। आप यकीन करें अरुण साहब, उसने मुझे बताया कि पेशावर की सिचुएशन ये है कि जो दहशतगर्द नेटवर्क है टीटीपी, ये उसने जो एरियाज बताए ना, तो मैं अगर आपको ये कहूँ आसान अल्फाज में कि जो कैंट के जो बाउंड्री वॉल्स है वहां तक उनकी इन्फ्लुएंस है। मतलब ये तो आपको पेशावर की हालत है। मर्दान के बारे में आपने सुना होगा रिसेंटली, जो जिसमें एक एसपी जो है वो भी शहीद हो गए थे। सवादी की हालत में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी का आप अंदाजा खुद लगाए, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की या नॉर्थ साउथ की, आप उससे अंदाजा लगाए। ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन सामने आ रही है, मैं इसको पख्तूनख्वा के लिए बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये जो इलेक्शन हो रहे थे 2024 के, तो इसमें पीटीआई के लोग जब कैंपेन कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि लोगों से कह रहे थे कि जी हमने वाकई कोई काम नहीं किया है, लेकिन आप हमें वोट दे इमरान खान को जो है उसको जेल से निकालने के लिए। तो अली अमीन जो कर रहा है वो अभी तक आप समझ लें कि एक हनीमून पीरियड भी है उनका। और साथ साथ उनको अच्छी तरह पता है कि पख्तूनख्वा के लोगों ने बदकिस्मती से पीटीआई को जो वोट दिया है वो कारकर्दगी की नहीं दिया है, और वो बयानिया भी दिया है। तो वो वही बयानिया जो है, वो उसका जो जेल में जो लीडर है उसके साथ मुलाकात करके वहां से जो आ जाते हैं, जो बातें एग्जैक्टली वही वो जाके स्टेज पे भी वही बातें करते। तो अभी गवर्नर के साथ जो उसका जो जो सिचुएशन चल रही है, ये भी आप बिल्कुल किसी लिहाज से आप नहीं समझ सकते कि ये एक वजीर आला को जिस अंदाज से वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अली जो है वो बड़ा स्मार्ट है इस हवाले से। उसको पता है कि पीटीआई का वर्कर क्या चाहता है। पीटीआई का वर्कर उससे ये नहीं चाहता है कि आप कोई सेहत का निजाम ठीक करे, आप एजुकेशन का निजाम ठीक करे, आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे। आप इस वक्त, मैं आपको एक बात बोलूं, 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 से लेकर ऑनवर्ड खैबर पख्तूनख्वा में कोई डेवलपमेंट, आखिरी जो डेवलपमेंट की जो रिलीज हुई थी फंड, वो अक्टूबर 2022 में हुई। उसके बाद अभी तक जो है ना कोई फंड रिलीज नहीं हुई है। लास्ट गवर्नमेंट का 401 अरब जो डेवलपमेंट फंड था, उसमें से 200 जो है ना वो अभी तक लैप्स हो चुका है। मतलब है कि इतनी उस हमारी कारकर्दगी रही है। लेकिन अली जो है वो ही इज एड्रेसिंग द पीटीआई का जो वर्कर है उनके लिए, और वो यही समझते हैं कि जी, और आज पीटीआई वाहिद मकसद यही है कि हम खान को, तो अली वही कर रहे हैं। और आगे से मेरे ख्याल में फैसल को, मैं ये मेरी जाती राय है कि जब इससे पहले जो गवर्नर थे गुलाम अली साहब, वो एक वो भी एक, जिस तरह फैसल है वो एक पॉलिटिकल वर्कर थे और हार्ड कोर जो है, आपको पता है, वाज सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर भी रह चुके थे। उनका चैम्बर के सियासत में उनका भी बड़ा वो एक किरदार रहा है। जब वो गवर्नर बने तो महमूद खान जो थे चीफ मिनिस्टर, वो भी मुसलसल उनके खिलाफ ये कि ये पपेट है और ये इसकी हैसियत क्या है, और जो अभी जो अली कर रहा है। लेकिन
वहां पे जो गवर्नर साहब थे, गुलाम अली साहब, वो इनका जवाब नहीं देते थे, वो अवॉइड करते थे इस किस्म की जो उनकी जो रेटरिक थी। यहाँ पे फैसल जो है, तो जाहिर बात है एक ही जिले से दोनों का ताल्लुक है, दोनों की एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़े क्लोज रिलेटिव्स भी है, एक ही मैदान में वो जो है वहां पे उनका एक ही जगह पे वो रहते भी है। तो शायद दोनों अपने आप को जो है कि मैं तो आपसे बड़ा हूँ, मतलब ये कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, मैं तो कोई छोटा नहीं हूँ। तो जब अली स्टेटमेंट देता है, तो फैसल भी ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में कोशिश करता है कि वो रिस्पॉन्ड करता है। मैं समझता हूँ कि ये शायद फैसल के लिए और अली के लिए, उनकी जो पार्टीज है वहां पे तो शायद उनकी ग्राफ उस पे अच्छा असर पड़े, लेकिन पख्तूनख्वा के लिए, सूबे के लिए इस वक्त जो वहां की हालात है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है, और दोनों को ये नहीं करना चाहिए। मैं ये, बहुत और ही स्पेशली बहुत ही अफसोसनाक आपने नक्शा खींचा है जी। सजाद साहब को इनवाइट करते हैं। सजाद साहब, आपका क्या इसके ऊपर तासुर है? हसन खान साहब की तो आपने तफसीली सुनी, रुदाद केपी से जी। लेकिन लेकिन मैंने तो देखा ना, गंडापुर जो है वो अभी तो वजीर आला हैं। आपको याद है गंडापुर जब कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो वो मरियम नवाज के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करते थे, वो बाकी लोगों के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करते थे। उनकी ट्रेनिंग, पीटीआई की ट्रेनिंग जरा हुई है, ये एक तरह से करते हैं एग्रेसिव। नेगेटिविटी इनमें बहुत ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर में तो खैर बहुत ज्यादा है। वो ये में नहीं है आप, तो एक नाम बता दें किस में नहीं है? किसने मरियम हम, नवाज के बारे में इमरान खान साहब से लेकर नीचे वर्कर हाँ, तक ने अगर उनके ऊपर हाँ, सेक्सिस्ट अटैक्स नहीं किए? मतलब खुद यस, खान ने यस। कहा था कि तुम्हारा शौहर जो है वो नाराज हो हम्म। जाएगा, तुम मेरा नाम ना लिया करो। अब यार ये क्या बात है? आप बहरहाल आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये इनका ना बेसिकली वैसे तो रजा साहब, ये जो पीटीआई है ना, ये पीएमएलएन का पार्ट 2 है। पीएमएलएन की 90s का जो आप कल्चर देखें, शेख रशीद को इस्तेमाल करते थे अली अमीन गंडापुर के तौर पे, और जो मोहतरमा के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अब बदकिस्मती है कि वो उनको मुस्लिम लीग नून को एक उससे भी ज्यादा एक चर्ब जुबान पार्टी मिल गई है, जो कि उनके साथ इस तरह कर रही है। अच्छा, बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो है उसका परसोना, उसका ओरा, उसकी पर्सनैलिटी है इस तरह की। कंपैरेटिवली जो कुंडी साहब हैं, वो एक भले शरीफ आदमी हैं, और वो अभी भी जो, अगर दोनों के लफ्जों का मुआजना किया जाए, तो जो फैसल करीम कुंडी हैं वो फिर भी थोड़ी रीजनेबल उनकी लैंग्वेज होती है। इन्होंने तो पिछली दफा, फैसल करीम कुंडी को तो छोड़ दें, अभी जो इसने थ्रेट किया परसों चौथ आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो जिस तरीके से कि मैं आऊंगा इस्लामाबाद और आके मैं इमरान खान को ले जाऊंगा, और कोई अपने आप को ताकतवर ना समझे, और ये वो फला। तो बेसिकली वो जो अभी हमारे दोस्त पेशावर से बात कर रहे थे ना, उनका वर्कर सुनना भी यही चाह रहा है। अगर वो नहीं भी कर सकेंगे, पीटीआई वाले इमरान खान को छुड़ा सकेंगे, लेकिन वो जो ये जो लिप सर्विस है वो वर्कर मांगता है वहां का, पीटीआई का, कि यार खान के लिए कुछ करे। तो वो, लेकिन इन लोगों का फ्यूचर क्या है? फैसल वाडा भी यही करता था, लेकिन फैसल वाडा आज कहाँ पे है? फवाद चौधरी भी करता था। फवाद चौधरी को आज अपने तौर पे ट्रोलिंग का सामना है। फिर ये जो आपका शेर अफजल मरवत ताज़ा तरीन मिसाल है, जिसको अब मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में कहा जाएगा कि आप इलेक्शन, वो जो सीट है आपकी, उसके उससे भी इस्तीफा दे दें, जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। और देखे ना, यही लैंग्वेज किसी वक्त परवेज खट्टक भी बोलता था, जब वो बंदे लेकर इस्लामाबाद आता था तो वो कहता था मैं देख लूंगा, कौन हमें रोकेगा, याद होगा आपको। और आज परवेज खट्टक का है। तो ये पार्टी बेसिकली एक मेल्टिंग बाउल में है। एक तो इसका ये प्रॉब्लम है, दूसरा इमरान खान साहब कभी भी ज्यादा अरसा अपने डेप्टीज को इस तरह से पावरफुल रख देखते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि आप देख लीजिएगा, गंडापुर भी साल 1.5 साल में चेंज कर देंगे, वो कोई ना कोई बंदा रिप्लेस करेंगे। देखिए, जो भी बंदा जरा सा रीजनेबल बात करनी शुरू करता है, आपको पता है गौहर खान ने बात करनी शुरू की थी थोड़ी कंप्रोमाइजिंग,
तो उन्होंने अली जफर को चेयरमैन के लिए कैंडिडेट के तौर पे ले आए थे वो। तो फिर माफी तलाफी करके वो फिर गौहर खान चाह रहा था लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बनाया। तो बेसिकली ये सारी जो कहानी है या सारी सेटिंग जो है वो कप्तान ही करता है जेल से बैठ के। और वो कहता है जब ये थोड़े बहुत, आपको याद होगा जब अली अमीन गंडापुर ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी और नूंडी के वजीरों के साथ फोटो सेशन किया था, उसके बाद इनकी खिंचाई भी हुई थी। तो वो खुद नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के ये जो हीट है ये कम हो, तो उनकी वजह से जी ये सारा। जी बिल्कुल। तो मैं हमारे बातें तो बहुत सी हैं करने की, लेकिन हमारा इस शो का वक्त खत्म हो रहा है। हसन खान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि कोई ये मामलात जो हैं, वो आपने तारीख का जिक्र तो किया, हजात साहब बड़ी अफसोसनाक तारीख है, बिल्कुल ऐसी ही चीजें होती थी, पीएमएलएन भी यही धंधा करती थी। और वो हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं ना कि जो आप करते हैं आपके आगे आता है, वो ही आ रहा है। लेकिन ये मामला कब खत्म होगा? ये तो वही दायरों का सफर, बार बार उसी में हम फंसे हुए हैं कि कहीं तो कोई इब्तदा होनी चाहिए, कोई नहीं तो ये कल को कोई और पार्टी निकल आएगी, वो भी यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगी। बहरहाल नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आज के लिए इजाजत और खुदा हाफिज।